अब हम बात करेंगे कर्म रिटर्न्स की दूसरी केस स्टडीज पे, कैसे कर्म वापस आता है। हमारी कंट्री में सबसे मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन जो एजुकेशन बैकग्राउंड के लिए होते हैं वो आईआईटीज़ और आईएम्स होते हैं। ये बताने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो इसमें सारे क्रीम स्टूडेंट्स ही जाते हैं जो कि टफ एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद जाते हैं, एडवांस जेई, मेंस जेई, वो सारा कुछ। तो अब अगर मेरे से आप पूछें या कोई भी किसी से पूछे कि इन शॉर्ट एक लाइन में ऐसा क्या होता है आईआईटी आईएम्स में जो वहाँ से बंदे निकल के बहुत मोटे मोटे पैकेजेस, सैलरी पैकेजेस पाते हैं, तो वो फंडा एक ही होता है। जनरलाइज करके मैं बोलता हूँ कि एवरी इवनिंग वहाँ पे आईआईटी से आईएम्स में आप खुद भी पता कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं। उनको अप्रॉक्सीमेट 500 पेजेस तक के उनको कंटेंट दिया जाता है। वो बुक के फॉर्म में भी हो सकता है, लेक्चर के फॉर्म में भी हो सकता है, रिसर्च पेपर है, ब्ला ब्ला ब्ला। मैक्सिमम बता रहा हूँ 300-400 पेज, 500 पेज तक, राइट। उनको और उस कंटेंट को उन्हें समरी करके, समराइज करके कि उसका मीनिंग क्या है और उसका बेनिफिट क्या है, वो क्यों बताया जा रहा है, उससे क्या कंक्लूजन निकाल के हम किसी भी सिस्टम की एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस को कैसे बेटर कर सकते हैं। इस पर उनको एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना होता है नेक्स्ट डे मॉर्निंग। तो हर शाम को उनको अप टू 500 पेजेस वर्थ का कंटेंट दिया जाओ। नेक्स्ट मॉर्निंग उनको 10 के आसपास के स्लाइड्स में उसको समराइज करके उससे क्या की टेकअवेज हैं बेटरमेंट के लिए, प्रोडक्टिविटी के लिए, वो बताए जाए। तो यहाँ पे हमें समरी क्या मिलती है कि जो आईआईटी आईएम्स के बंदे हैं, बंदियाँ हैं, उन पे हमेशा एक प्रेशर रहता है। और ऑन द कॉन्ट्ररी जैसे बंदे जो सिलेक्ट नहीं हो पाते इन प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट्स में या इनके इक्विवेलेंट इंस्टीट्यूट में, यहाँ पे मैं एग्जैक्टली आईआईटी आईएम्स की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ और कॉलेजेस भी इनके इक्विवेलेंट हैं, उनमें भी यही सिनेरियो रहता है। तो जो बंदी क्लियर नहीं कर पाती, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे टेंशन आता है। हमने पिछली वीडियोस में प्रेशर और टेंशन में क्लियर कट डिफरेंशिएशन क्या फ़र्क होता है दोनों हमने देख लिया है। फोर्ब्स की जो रिसर्च केस स्टडी मैंने पिछले वीडियोस में शेयर की थी। तो अब इसका समरी ये आया कि लाइफ में हमें प्रेशर और टेंशन किसी एक को तो लेना ही पड़ेगा। अगर तो हमने प्रेशर ले लिया, ड्रीम्स पे, गोल्स पे स्टिक रहे, तो हमारे पास प्रेशर हमारी लाइफ का इनएविटेबल पार्ट बन जाएगा। हम हमेशा प्रेशर में रहेंगे। प्रेशर फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ कि वो डेफिनेशन जो हम पिछले वीडियोज़ में फोर्ब्स की शेयर कर चुके हैं, प्रेशर वर्सेस टेंशन के डिफरेंस की। और अगर हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होंगे ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए, हम अच्छी स्टडीज़ नहीं करेंगे, तो हमारे पास जो होगा उसे हम टेंशन बोलेंगे। तो अब वही समरी आई कि मतलब कहने का मतलब कर्मा कैसे रिटर्न हुआ कि आईआईटी आईएम्स में जिन बंदों ने इतना इतना लेबोरियस काम किया, इतना प्रेशराइज मोमेंट्स में स्लीपलेस नाइट्स निकाली कि 500 पेज के वर्थ को 10 पेज में समराइज करके क्या की टेक अवे वो किया, तो उन्हें उसी हिसाब से उन्हें अकॉर्डिंगली प्लेसमेंट मिला। कोई ऐसा नहीं है वो चमत्कार हो, उन्होंने जो कर्म का इनपुट किया वही कर्मा का उनके ऊपर आउटपुट भी आ गया। और उसके बाद उनका क्या होता है, वो जाते हैं स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग कंपनीज में। फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है या कंसल्टिंग है, ऑडिट से डेटा साइंस वगैरह है। इसमें क्या होता है, जैसे कोई मल्टी मिलियनर, लेट्स से कोई भी रिलायंस ग्रुप है, कोई भी वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज से, तो वे क्या करते हैं अपने थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीज़, 10,000 करोड़, 15,000 करोड़ रुपए को वो रोटेट कराने का काम इन कंपनीज को देते हैं कि मुझे इतने अमाउंट पे, लेट्स से 10,000 करोड़ रुपए मुझे हर साल 5% के हिसाब से कमाना है, तो आप रोटेट कीजिए। तो इस तरह के जो स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग काम होते हैं वे आईआईटी और आईएम्स के बंदों को मिलते हैं, जो कि वो उस कैपेबिलिटी जो उन्होंने 500 पेज को 10 स्लाइड में कन्वर्ट करके सीखी थी, उससे वे इस तरह के डिसीजन मेकिंग और इस तरह के असाइनमेंट्स में रिजल्ट्स देने के लिए काबिल बन पाते हैं। इसके अलावा अपोजिट क्या होता है, जो ऐसा नहीं कर पाता, उसके अलावा तो आई वुड सिंपली से एग्जीक्यूशन ही होता है कि हमें एक मैनेजमेंट ने काम दिया, क्योंकि हम स्ट्रैटेजिक विंग में है नहीं, हमारे ऊपर स्ट्रैटेजिस्ट बैठे हुए हैं कंपनीज में, सर्विस कंपनी या प्रोडक्ट कंपनी हो, हमें काम डेलीगेट किए गए और हम एंड ऑफ द डे एग्जीक्यूशन कर रहे हैं। बात वही याद आती विवेक बिंद्रा जी की कि 2 तरह के बंदे होते हैं दुनिया में, एक जिनके गोल्स हैं, दूसरे जो गोल है। थैंक यू।